हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़ के बारे में। आवाज़ को थोड़ा-सा इग्नोर करना, थोड़ी आवाज़ ख़राब हो रही है, तो मे बी बीच-बीच पे थोड़ा-सा कट लग जाता है, आवाज़ के अंदर आवाज़ गायब हो जाती है। अच्छा, इस आवाज़ के साथ मैं बिल्कुल सिम्पैथी नहीं ले रही हूँ कि हाँ, कितनी आवाज़ ख़राब है, तबीयत ख़राब है और मैं अपनी वीडियोज़ बना रही हूँ। भाई, मेरा अपना पैशन है, मेरी अपनी कमिटमेंट्स हैं, जितना हो सकेगा मैं बिल्कुल अपने काम के साथ सीरियस रहूँगी। तो चलो जी, शुरू करते हैं हम मास्टर शेफ़ सेलिब्रिटी। पहले एपिसोड का मैंने रिव्यू किया था, जिसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि आप बहुत ज़्यादा जजमेंट बहुत जल्दी पास कर रहे हो। तो फिर मैंने वेट किया, आज चौथा एपिसोड मैं देख चुकी हूँ। उस चौथे एपिसोड में मैंने इतना देखा है कि ठीक है, सबको स्क्रीन टाइम मिलना शुरू हो गया है, सब एक तरीके से नोटिसेबल हो रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो फिर भी मेरे पास हाइलाइट हुई है। सबसे पहले कविताज़ किचन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि उसकी एक डिश भी काबिले तारीफ़ है ही नहीं। या तो ये जो जजेस हैं, ये नॉर्मल डिशेज़ खाना भूल चुके हैं, इनको सारी आड़ी-टेढ़ी जो अजीब-अजीब सी डिशेज़ होती हैं ना, वो खाने में उनको मज़ा आ रहा है। मतलब एक तरफ जो विकास खन्ना है, वो ये बोलता है कि भाई देसी खाना होना चाहिए, देसी खाने की पहचान होनी चाहिए। अभी आज के चौथे एपिसोड में भी ना, इसने बहुत भाषण दिया है। एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, ये सब सिम्पैथी कार्ड क्यों खेल रहे हैं? ठीक है, विकास खन्ना अक्सर ना अपनी जर्नी के बारे में बताते रहते थे कि भाई देखो, मैंने जब जर्नी स्टार्ट की थी, ये था, वो था। अपनी जर्नी पे प्राउड होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आज का गौरव का एपिसोड देखो, गौरव भी अपने आप को बहुत ज़्यादा वो समझ रहा है। एमबीए करने के बाद जो है, जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की, तो मुझे बोला ये क्या कर रहा है? अरे बाबा, मतलब कि एमबीए की है तुमने, तुम कौन-सा रिक्शे वाले थे जो तुम्हें जो है इतनी सिंपैथी चाहिए? अच्छा खासा तुमने पढ़ाई-लिखाई की हुई है। तो मैनू ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब मुझे वाक़ई समझ में नहीं आता ये कौन-सी सिंपैथी लेना चाह रहे हैं। अगर आप लोग को समझ में आ रहा हो तो मुझे ज़रूर बताना। एक होता है कि यार वाक़ई एक बहुत ज़्यादा गरीब इलाकों से आने वाले जो आज इस मकाम पर हो, उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी ना, क्योंकि उन्होंने तो शायद सोचा भी नहीं होगा कि वो सिर्फ़ टैलेंट के उस पर यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन एक इंसान जिसने एमबीए किया हुआ है, और कोई ऐसा भी नहीं है कि गरीब घराने से वो करता था, अच्छा सही था, और उसने अगर एक्टिंग स्टार्ट की, और भाई मुझे बताओ, यहाँ पर कोई भी काम नॉर्मल बंदा स्टार्ट करता है, तो जो बैक पे रिश्तेदार होते हैं वो यही बोल रहे होते हैं, इससे नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर सकता है। अब मेरा काम है, मेरा काम तकरीबन, मेरे कितने रिश्तेदार हैं जिनको पता भी नहीं है कि मैं यूट्यूब पर क्या करती हूँ। क्यों? मुझे ये नहीं है कि वो मुझसे जेलस होंगे, यानी मुझे पता है कि वो फ़िज़ूल किस्म की बातें करेंगे कि हाँ, लोगों की चुगलियाँ करके पैसे कमा रही है, ये कर रही है। तो मैंने इन सब चीज़ों से ना दूर रखा हुआ है अपने चैनल को। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए ये नेगेटिविटी अपनी ज़िंदगी में। मेरा काम है, मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए। भाई तुम्हारे काम पर मैं आकर बातचीत करती हूँ, नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे भी नहीं चाहिए अपने काम पर बातचीत। तो ये एक सीन तो आपको हर जगह मिलेगा। अब इसका मतलब ये थोड़ी है मैं सिंपैथी लेना शुरू हो जाऊँ कि हाँ, मेरे तो घरवाले ने ऐसा बोला। नहीं होता, ये सीन नहीं हो सकता है। सिंपैथी ले मैं तो सिंपैथी लेने का मतलब नहीं समझ आता इनको। भई ऐसे तो हर बंदा सिंपैथी लेने के लिए आ जाएगा कि मैंने ये काम स्टार्ट किया था, तो मेरे रिश्तेदारों ने मुझे ऐसा कहा था, और ठीक है, ये आपके लिए फ़ख्र होना चाहिए। लेकिन ये फ़ख्र मास्टर शेफ़ जो कि कुकिंग शो है, यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा एक्टिंग को इतना ज़्यादा प्रेज़ क्यों किया जा रहा है कि मैं एमबीए कर रहा था, लोगों ने कहा था ये क्या बनेगा, मेरे पास तो मेरा पोर्टफोलियो भी नहीं था, और आज देख लो, आई एम सर्वाइविंग 18 इयर्स, मैंने 20 शो किए हैं। अच्छा तो भाई किए होंगे, हमको क्या है, हमको 20 शो के बाद भी तेरा शक्ल नहीं पता थी। पता हो, ये तो हालात है, मेरे को 20 शो के बाद भी मुझे ये बंदे को जाके सर्च करना पड़ा था कि यार ये कौन-सा बंदा आया है। निकी को मैं जानती थी बिग बॉस की वजह से। अर्चना को भी बिग बॉस की वजह से। बिग बॉस की वजह से मैंने बहुत सारे कंटेस्टेंट पहचाने। वो उषा दाई को तो मैं वैसे ही जानते थे, दीपिका को भी, तेजस्वी को भी, इन सबको मैं जानती थी, बट गौरव खन्ने को कह रही हूँ, गौरव खन्ना को मैं नहीं जानती थी। तो भाई ये आपके लिए, अच्छा ये लोग बोलेंगे तुम्हारे जानने से क्या होता है? तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा ना, मतलब तो भाई आपके इतना ज़्यादा बोलने पर क्या होता है? और वहाँ पर दीपिका की अलग ओवर एक्टिंग चल रही है। जब मैं थोड़ा-सा ब्रेकफ़ास्ट क्या तौबा! मैं थोड़ा-सा हाई-फ़ाई खाने में, जो 5 स्टार होटल में खाने के काबिल हुई, तो मैंने जो है वो अपना ये वाली डिश चखी थी, मीठा चखा था, तो ये मुझे याद रह गया था, और ये वो। अरे भाई, मतलब इतनी सिम्पैथी काहे चाहिए तुमको? अगर कोई इंसान 5 स्टार होटल में खाना नहीं खा सकता, तो हाई माँ उनको, उसको तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए मतलब। अजीब बंदे हो यार तुम लोग तो। मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ों पे सिम्पैथाइज़ करने की ट्राई कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल इंसान को हज़म भी नहीं हो सकती। हम में से कितने ऐसे नॉर्मल इंसान होंगे, जिन्होंने 5 स्टार का एफ भी नहीं देखा होगा। नहीं है, फिर भी हमारी ज़िंदगियों में हम कोई सिम्पैथी लेने तो, मुझे नहीं है शौक 5 स्टार में जाने का, क्योंकि मेरे को उनके खाने बड़े बेकार लगते हैं। मेरे हिसाब से ये होता है कि बंदा ना अपना देसी खाना खा ले, मतलब अपने जो छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, उनका जाके खाना खा ले, वो बेटर है। 5 स्टार वाले बगैर टेस्ट का खाना बनाते हैं, मेरा ये मानना है। खैर सबके अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं।
मतलब सिंपैथी चेक करो, इनकी सिंपैथी लेने के तरीके चेक करो। 2 एपिसोड में ना, पिछले 2 और 3 एपिसोड में ठीक थी वो, उसने सिंपैथी कार्ड नहीं खेला। जब नहीं खेला तो क्यों बोलेंगे क्यों खेला? चौथे एपिसोड में आकर फिर वही 5 स्टार के उस पर, कि जब मैं 5 स्टार के जाने के काबिल हूँ ना, अरे बाबा ये तुम लोग की जर्नी प्रेस करने का है। एक मास्टर शेफ होता है जो तुम लोग की जर्नी प्रेस, ये हमेशा मास्टर शेफ यही हरकत करता है। ये अभी का नहीं है, मास्टर शेफ ने हमेशा छोटे-छोटे गाँव से, लेकिन वो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें डिज़र्व करते भी हैं, क्योंकि वो एक नॉन पर्सनैलिटी होती है, उनको कोई नहीं जानता होता। वो होम कुक होते हैं, बहुत छोटे-छोटे गाँव से आए हुए होते हैं। इवन वो जो एक लड़की आई हुई थी, नैन ज्योति, नहीं नैन ज्योति लड़की थोड़ी थी, पर लड़का था वो तो। कौन था यार वो नैन ज्योति के साथ, वो जो चाइनीज़ टाइप की लड़की थी, थोड़ी-सी चाइनीज़ टाइप की मुझे लगती थी, मैं नाम भूल गई उसका। तो वो ना एक ऐसे गाँव से बिलॉन्ग करती थी जहाँ पर सड़कें भी नहीं थी भाई। वो ऐसे गाँव से बिलॉन्ग करती थी और वो आई थी, बट वो फिर भी, अगर आप उनकी जर्नी सुनोगे ना तो आपको ये फ़ील होगा कि उनको फ़ख्र है अपनी जर्नी पर। ये इतने बड़े-बड़े एक्टर्स होने के बाद सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं और मुझे वाक़ई अजीब लग रहा है। और मैंने जितनी एक्सपेक्टेशंस रखी थी ना, कि मुझे लग रहा था, अब इन्होंने ना पूरा खिचड़ा बना दिया है। ना ये लाफ्टर शेफ़ बन सका है, ना ये मास्टर शेफ़ बन सका है। इतना ज़्यादा इरिटेट हो चुका है उसमें, जो निकी की एक्टिंग है, इरिटेटिंग एक्टिंग है। अब सोचो, एक बंदा जिसको पता है कि एक इंसान इसमें सबसे बड़ी कुक है, कविताज़ किचन, वो बेचारी या तो शायद आके यहाँ पे सोच रही है कि मैं आई क्यों? मेरा इसके बाद यूट्यूब का करियर तो खत्म है, क्योंकि जो बंदी यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पा रही, आज चौथे एपिसोड में भी कविताज़ की, एक कविता किचन की ना एक भी डिश जो है वो काबिल तारीफ़ नहीं रही है। तो आगे के भी एपिसोड्स बहुत हैं, लेकिन 4 एपिसोड्स के मुताबिक मैं बता रही हूँ, जहाँ पर निक्की जैसी बंदी, जिसको मैंने पहले एपिसोड में बोला था कि मेरे को तो लग रहा था इसका खाना भी कोई और बना के किया है। अच्छा, वो एक कमेंट भी आया था, लेकिन वो कमेंट देखो गायब हो गया। मुझे फिर बोला था कमेंट डिलीट कर देती हूँ। निकी का एक कमेंट आया था निकी के खाने के ऊपर, बट वो किधर गया मुझे नहीं पता। तो प्लीज़ आप जो भी अगर सुन रहे हो तो मुझे लाज़मी दोबारा कमेंट करना कि आपने मुझे कमेंट किया था निकी के खाने के ऊपर, कि आपने कहा है कि निकी का खाना कोई और बना के गया। आगे आपने क्या लिखा था मैं पढ़ नहीं पाई थी, क्योंकि मैंने जैसे ही ओपन किया तो वो कमेंट गायब हो चुका था, पता नहीं किधर गया। तो खैर, निकी के कमेंट्स के ऊपर, निकी का जब फर्स्ट एपिसोड, मुझे ये लग रहा था कि भाई इस बंदी को खाना बनाने आता ही नहीं है, ये सिर्फ़ ना ड्रामे करने के लिए आई है। वो बंदी ले गई, लेवल पार कर गई। अर्चना जी बोलूँ तौबा! अर्चना का इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़े के बाद, एक तो अर्चना और ऊषा का एक अलग ही चल रहा था। उनका तो ऐसा लग रहा था, मैंने कहा यार ये मास्टर शेफ़ है कि ये ससुराल सिमर का देख रही हूँ मैं। ऐसे लड़ाई झगड़े हुए हैं दोनों के, वो डिश बनाते वक़्त दोनों की जो पेयरिंग की है 3rd एपिसोड में, ओहो भाई! क्या जंगें हुई हैं, क्या फ़साद मचा है। और यहाँ पर ना मुझे उषा ताई थोड़ी-सी ना डोमिनेटिंग लगी हैं, कि यार मतलब कि ठीक है, आपकी एज बड़ी है, आपके पास एक्सपीरियंस है, बट जो साथ में आपके पार्टनर है, आपको उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, तेजस्वी और दीपिका की जोड़ी मुझे अच्छी लगी, दोनों ने बड़े समझदार तरीके से पूरा का पूरा मैनेज किया है। यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा अनफेयर लगा था कविता के लिए, कि कविता, और जब इनके बारे में बात आई थी, यानी कविता और दीपिका तकरीबन समझो बॉटम में थी ना, क्योंकि उनकी जो दीपिका की डिश थी, जो दीपिका की सॉरी वेलकम ड्रिंक थी, वो अच्छी थी, टेस्ट में अच्छी थी, लेकिन वो वेलकम ड्रिंक की जगह पर वो खाने के लिए फ़ील हो रही थी ना, यानी जो भी उसमें जो चीज़ें थी ना, वो सारी ऐसी हो गई थी कि उनको खाना पड़ रहा था, वो पीने वाली चीज़ नहीं रही थी। यानी वो एक मीठा किस्म का ना एक डेज़र्ट टाइप का बन गया था। और कविताज़ का ये था कि थोड़ा-सा लेमन जो है वो कम हो गया था, तो जिसकी वजह से इनकी डिशेज़ जो है, इनकी जो वेलकम ड्रिंक थी वो पीछे रह गई। तो मुझे उस हिसाब से लग रहा था, यानी जब मैं देख रही थी तब नहीं आया था कि कौन ऊपर जाने वाला है, तो मुझे लग रहा था कि शायद दीपिका और तेजस्वी ऊपर चली जाएँगी, क्योंकि इनका था कि वेलकम ड्रिंक बनानी है। अब वेलकम ड्रिंक में कमी होती है, तो चलो ठीक है आप ऊपर जाते, लेकिन एक वेलकम ड्रिंक जब डेज़र्ट में चेंज हो गई, तो आप रेस में दौड़ने के वो रहते ही नहीं हो। मुझे नहीं लग रहा था कि वो रेस में रहेगी, लेकिन रही दीपिका और तेजस, ये थोड़ा-सा मुझे अनफ़ेयर लगा। बाकी देखो 2 एपिसोड में मुझे ना दीपिका का जो भी बिहेवियर था वो अच्छा लगा। मुझे लगा नहीं ठीक है, एक अच्छी जर्नी मुझे देखने को मिल रही है। एज़ अ एक्टर वो हमेशा गुड रही है, मैं उसको हमेशा उस चीज़ के लिए एप्रिशिएट करती हूँ। वो अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर होती है और कोशिश करती है कि भाई अपना काम ना वो अच्छे से अच्छे स्क्रीन पे दर्शा सके, उसकी कोशिश होती है, हमेशा ट्राई होती है, और वो मुझे देखने को मिला भी। एक सीरियसनेस जो कुकिंग के अंदर चाहिए होती है, वो भी देखने को मिली दीपिका की, और मुझे बड़ा अच्छा लगा उसको कुकिंग करते हुए। पिछले 2 एपिसोड, फर्स्ट एपिसोड में मुझे लग रहा था कि यार उसके साथ सिंपैथी कार्ड खेला जाएगा और ये इतने रोने-धोने होंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा ना। लेकिन पिछले 2 एपिसोड्स में नॉर्मल लगा, सब कुछ सबका नॉर्मल ही लग रहा था, कोई इतना ज़्यादा नहीं था। उसमें उषा ताई और थोड़ा-सा वो मुझे अर्चना का सीन है ना, अर्चना को जिस तरीके से, एक तो वैसे ही उसके फैन्स आप समझ लो कि उसको ना बहुत ज़्यादा उसकी आवाज़ की वजह से ट्रोल करते ही हैं। अब वो जो उषा ताई थी वो सामने खड़े रहकर उसको ना इसकी आवाज़ के लिए बहुत ज़्यादा अजीब-सा बिहेव कर रही थी, मुझे बुरा
लग रहा था, देखो सीनियर सिटीजन आप हो, आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट करेंगे और हम करना चाहिए भी, लेकिन अर्चना ने बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट की है। मुझे अच्छा लगा उसका बिहेवियर, उसने किसी भी किस्म की बदतमीजी नहीं की। हालांकि वरना मुझे लग रहा था कि अर्चना का एक टाइम पर ना दिमाग शूट कर गया है और उसको बोली, सासों की तरह मेरी छाती पे बूंद तलती है, ये करती है वो करती है। लेकिन रिस्पेक्ट उसने नहीं छोड़ी। अगर आप सीनियर सिटीजन होकर रिस्पेक्ट लेना चाहते हो तो फिर मे बी आपको रिस्पेक्ट देनी भी चाहिए सामने वाले को, कि वो भी एक एक्टर है, वो भी एक रिस्पेक्ट, भाई कुछ भी है रिस्पेक्ट तो वो रखती ही है ना। उसने आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं बिगाड़ा। एक तो वो वैसे ही अपनी आवाज़ की वजह से इतना ट्रोल हो रही होती है, और एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर भी आकर उसको आवाज़ की वजह से इस तरीके से वो जो बोल रही थी, जिस तरीके से उषा आई, मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। बाकी हो सकता है कि लोगों को ये बहुत ज़्यादा मजाक मस्ती वाला लगा हो। देखो मैं इसको मजाक मस्ती में इसलिए नहीं ले रही क्योंकि ये लाफ्टर शेफ नहीं है, सही है, ये एक मास्टर शेफ है जहाँ पर एक सीरियसनेस आपको दिखनी चाहिए थी, एक कुकिंग का पैशन दिखना चाहिए था। अच्छा, मुझे निक्की से बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी सीरियसनेस तरीके से कुकिंग कर सकती है। मतलब भाई डिशेस जो निकल कर आई, अब ये तो हमें यही दिखा रहे हैं कि भाई ये लोग यही बना रहे हैं ना। मतलब कविता's किचन हार गई है निक्की के आगे, और निक्की आउट ऑफ सिलेबस निकल कर आ गई है। लोग प्रिपेयर थे दीपिका और कविता के लिए कि भाई इनकी डिशेस के आगे किसी की डिशेस भी बैठना आसान नहीं होंगी, बट कविता's किचन, मैं यही सोच रही हूँ कि कविता किचन तो बाहर ही हो गई। और वो जो चंदन है उसका भी मुझे समझ नहीं आ रहा है, उसको कॉमेडी टाइमिंग भी नहीं दिया जा रहा, उसको वैसे भी टाइम नहीं दिया जा रहा, और उसको वो वैसे भी वो बोलना भी नहीं आ रहा उसको। अगर आप नोटिस करोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा झिझक रहा है, यानी एक डर है जो उसके अंदर दिख रहा है। हालांकि कॉमेडी टाइमिंग्स वो करता है, कपिल के साथ उसने शो किए हुए हैं, बड़े बड़े स्टार्स के साथ उसने शो किए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि उसकी को कहाँ पे टांगना शुरू हो जाएंगी, नहीं, वो नॉर्मली बिहेव कर सकता है। बट यहाँ पर आकर इसकी सिटी क्यों गुम हो गई है, या तो उसके लिए कुकिंग शो बहुत ज़्यादा अचानक एक सरप्राइज निकल आया है, पता नहीं क्या था, लेकिन मुझे एक चंदन से वाइब्स नहीं आ रही कि ये शो में ज़्यादा देर सर्वाइव कर पाएगा। मे बी शायद फर्स्ट एलिमिनेट में इसी ने बाहर होना है, क्योंकि बाकी सब अपना अपना रोल बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। फैजू भी बहुत अच्छे से कुकिंग कर रहा है, राजीव की भी नौटंकी है ज़्यादा, राजीव थोड़ी नौटंकी ज़्यादा करता है, लेकिन फिर भी खाने के टाइम पर वो थोड़ा सा सीरियस नज़र आता है, और वो ट्राई करता है कि उसको डिशेस के अंदर जान बनी रहे। और निकी से भाई मैंने बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा निकी का कि वो इतना इरिटेट क्यों कर रही है, मतलब इतना ज़्यादा फजूल किस्म की ओवर एक्टिंग कर रही है ना। इस ओवर एक्टिंग की कहीं ना हमको शायद उम्मीद थी दीपिका से, बट दीपिका के 2 एपिसोड बहुत ज़बरदस्त, चौथा एपिसोड भी है ना वो भी अच्छा ही गया, बट वो जो इसने एक पिन जोड़ दी ना वो मुझे थोड़ा सा अजीब लग जाता है। सिंपैथी लेने के लिए कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन नहीं, एफर्ट उसकी गुड थी। और तेजस्वी ने जिस तरीके से, एक दीपिका और तेजस्वी की जोड़ी थी जिसमें किसी भी किस्म का कलेश नहीं हुआ है, और फैजू और राजीव ने भी थोड़ा अच्छे से प्रेजेंट किया है। बट गौरव और निकी में बड़ी मतलब रही बोल चाल कि मैं ये नहीं मैं बोलूँ, जब उन्होंने बोला कि किसी एक का खाना टेस्ट हुआ जाएगा तो तब भी ना तेजस्वी और दीपिका दोनों मान गई। तेजस्वी ने बहुत अच्छे से कॉपरेट किया कि नहीं ठीक है, तुम अपने डिशेस के साथ बहुत ज़्यादा ना, मतलब तुम्हें लग रहा है कि वो अपने साथ अपनी डिशेस के साथ ना, क्योंकि उसने बनाया था मीठा। अब मीठा एक ऐसी चीज़ है जो अगर एलिमिनेट ना भी होना, मतलब एक बाहर ना निकले ना, तो भी एक अंदर रह जाता, क्योंकि मीठा आपको कहीं ना कहीं बचा लेता है। आप अगर देखो पिछले सीजन भी मास्टर शेफ के जो मीठे में ज़्यादा एक्सपर्ट थे वो बहुत आगे तक गए हैं, बहुत ज़्यादा आगे तक गए, क्योंकि मीठा कहीं ना कहीं एक सेवियर होता है आपके लिए, समझो सेवियर, हाँ एक तरीके से सेवर ही होता है, वो आपको बचा लेता है कहीं ना कहीं एलिमिनेट होने से। तो उसलिए फ़ौरन तेजस्वी मान गई कि यार मछली का पता नहीं है, मछली ने इधर उधर निकल गई तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फ़ौरन बगैर लड़े झगड़े वो मान गई कि ठीक है तुम्हारी डिश लेकर हम आगे चलते हैं। बात ही फिर जब आती है निकी और उसकी गौरव की, तो दोनों में थोड़ी देर बहस चली थी, फिर निकी एट द एंड दे गई सब कि भाई ठीक है चलो तुम जाओ अपनी डिश लेकर, तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपनी डिश में तो चले जाओ। लेकिन उषा ताई और उसमें जो है वो बहुत अर्चना में बहुत ज़्यादा जो ना वो भीड़ चाड़ चली है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा गुस्सी और लड़ा लड़ी हुई है। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था अर्चना यहाँ पर गलत थी, क्योंकि जब उसको दिखा कि उसकी डिश खुल गई थी ना, उसने जो डम्पलिंग्स बनाए थे तो वो खुल गए थे, तो वो उसकी वजह से मुझे लगा कि उसको नहीं जाना चाहिए था, उसको अपनी डिश को पीछे ले लेना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी ना वो पहले वाले वेलकम ड्रिंक बनाते बनाते, और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट कभी कभार आपको ख़त्म कर देता है, ये मैंने देखा है। तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी अपनी डिश को लेकर के, नहीं नहीं सबको पता है कि डम्पलिंग खुल जाते हैं, तो इस वजह से वो अपनी ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से वो मार खा गई, क्योंकि उसकी पहली डिश थी वो जो उसी की थी ना, जो पहली डिश का इनको बहुत अच्छे से वो मिला था, इन्हीं की वेलकम ड्रिंक थी जिनको अच्छा रिस्पॉन्ड मिला था, और बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक कही गई थी सब ड्रिंकों में से। तो इसलिए कहीं ना कहीं, और वो ड्रिंक के अंदर जो भी एडिशंस थी वो सब की हुई थी अर्चना ने, तो इसीलिए अर्चना को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था अपने डिश पर कि मेरी डिश तो बहुत ज़्यादा, अब हर डिश ना मैं तो बेस्ट बनाऊंगी, तो वो ओवर कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं अर्चना को ले डूबा।
तो ये सारा सीन था और इसी वजह से वो दोनों एलिमिनेट भी हुए, मतलब एलिमिनेट इम्यूनिटी पिन की वजह से एलिमिनेट हुए। अब कल एक एपिसोड आने वाला है तो मैं रेगुलर वॉच कर रही हूँ, बट थोड़ा बहुत बीच बीच में ना बोरिंग हो जाता है मेरे लिए कभी कभार, क्योंकि वो जो ज़बरदस्ती की कॉमेडी टाइमिंग्स डाल रहे होते हैं ना ये लोग, कॉमेडी बेफजूल की कॉमेडी डाल रहे हैं। इवन वो जो दोनों जजेस हैं ना, विकास और राजीव, राजीव है ना, क्या नाम है यार, मैं उसका नाम भूल जाती हूँ, मुझे नाम याद भी होता है। राजवीर है या कौन है, नहीं राजवीर नहीं है यार, क्या नाम है, रणबीर, यार नाम भूल गई हूँ, सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। तो रणवीर बरार, मुझे बरार याद है, इसके आगे का नाम भूल जाती हूँ मैं, पता नहीं क्या है, तो बरार याद है मुझे। तो खैर वो दोनों जजेस हैं ना, वो बहुत सीरियस रहने वाले जजेस हैं, अब उनसे कॉमेडी करवाई जा रही है ना तो अजीब हो जाता है वो। अब फराह खान मुझे समझ में नहीं आता, उसको तो एज अ होस्ट लिया गया है। अब एक तो कुकिंग शो में फराह खान का क्या काम है, सिंगिंग शो में फराह खान का क्या काम है, ये मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन फराह खान दिख जाती है जगह जगह। अब जैसे ना कभी कभार मुझे यहाँ से ना पाकिस्तानी वाइब्स शुरू हो जाती है, पाकिस्तान के जो सिंगिंग कंपटीशन होते हैं ना, इसमें एक्टर्स उठा के आ जाते हैं जिनको सिंगिंग का एस भी नहीं पता होता, और वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे होते हैं ना कि नहीं आपको तो ये नहीं आता ना, आपको तो, अरे बाबा तुम्हारा काम एक्टिंग करना है, तुमको सिंगिंग का एस नहीं पता और तुम आके उनको जज कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। तो लेकिन खैर यहाँ पर फराह खान को लेकर आए हैं, लेकिन फराह खान ने जिस तरीके से, मतलब हर जगह ना वो जज बन गई है, वो भी जज बन गई है, तीसरी जज की तरह वो भी जज कर रही है खाने के टेस्ट को। और एक तो ना वो भारती की बहुत नकल कर रही है, जैसे भारती नहीं सेलिब्रिटी शेफ में खाना बाहर निकाल देती है, तो फर्स्ट एपिसोड में मैंने ये चीज़ नोट की थी कि पता नहीं किसी का खाना इन्होंने टेस्ट किया था, मेरे ख्याल में अभिजीत का टेस्ट किया था या कविता का टेस्ट किया था, अभिजीत का शायद टेस्ट किया था। तो उसने खाना क्या किया था, टिश्यू में ना निकाल दिया था। तो ये बहुत बेइज्जती होती है यार सामने वाले उसके लिए। एक तो होता है चलो कॉमेडी हो रही है तो ठीक है, ये सब कुछ ले लेते हैं कॉमेडी के अंदर, लेकिन एक है सीरियस मास्टर शेफ, यानी आप उसकी डिश को चखना तक भी डिजर्व नहीं समझ रहे हो, इतनी गंदी डिश उसने बना दी आपके मुताबिक। तो बहुत ज़्यादा अजीब इस दफ़ा का मास्टर शेफ मुझे लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि चेंजिंग जो की है, अब मेरे जैसे बंदे ना इतनी जल्दी करके चेंजिंग एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा शायद हो सकता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ये लग रहा हो कि यार बोर होता जा रहा है, मतलब हमेशा अच्छा लगता था और अभी भी कुछ एपिसोड तो मुझे उसके अच्छे लगे, कुछ एपिसोड्स के सीन्स मुझे अच्छे लगे, मैं देख उसको पूरा पूरा ही रही हूँ। लेकिन मैंने वेट किया था कि मुझे देखना था कि क्या ये वाकई इतना बायसनेस दिखा रहे, लेकिन इतनी बायसनेस मुझे नहीं दिखी है दीपिका के लिए। कभी कभार एक फेवरिज्म है वो दिख जाता है, लेकिन बायसनेस जो मैंने सोची थी ना, जितनी जब वो मुझे फर्स्ट एपिसोड में लगी थी, जितना स्क्रीन टाइम मिला था दीपिका को, तो मुझे लगा था यार ये शो बोर हो जाएगा, क्योंकि दीपिका शो बन जाएगा ना, हम मास्टर शेफ देखने के लिए आए हैं। बट अच्छा किया है, पिछले 3 एपिसोड में सबको इक्वली टाइम देते हुए नजर आए, स्क्रीन टाइमिंग सबको इक्वली दी है, सबके डिशेस को एक अच्छे से प्रेजेंट किया है। जहाँ थोड़ा सा मुझे लगा डिशेस को लेकर, जिस डिश को लेकर मुझे दीपिका की, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। देखो बेकार का मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं दीपिका के अंदर से खराबियां निकालूं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लग रहा था फर्स्ट एपिसोड का रिव्यू सुनने के बाद कि मैं जानबूझ के दीपिका के अंदर से खराबी निकाल रही हूँ। अगर आप फर्स्ट एपिसोड देखो और उसके बाद के 3 एपिसोड देखो, आपको फ़र्क खुद समझ में आ जाएगा कि बेवजह का स्क्रीन टाइम ज़्यादा दिया गया था दीपिका को। जब ओके था तो मुझे नहीं लगा। यहाँ पर मैं तेजस्वी को भी बहुत अच्छा कहूँगी कि भाई तेजस्वी भी बहुत ज़्यादा सीरियसनेस के साथ कुकिंग कर रही है, और सेलिब्रिटी इतने अच्छे कुक निकल सकते हैं, मैं ये सोच रही हूँ कि इतने अच्छे कुक निकल आए हैं कि उन्होंने एक कुक को जो वाकई रियल में कुक है, जिसकी रेसिपियाज मशहूर है, जिसके रेसिपीज़ मशहूर है, जिसकी रेसिपीज़ खुद दीपिका कॉपी करती है अपने व्लॉग चैनल पर, वो बाहर बैठी है। मेरे को ये थोड़ा सा हजम नहीं हो पा रहा है। कवितास के साथ मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि वो नॉन सेलिब्रिटी है ना, क्योंकि बाकी जितने सारे लोग हैं वो सब टीवी में काम कर चुके हैं, वो सब टीवी में आते हैं, सब एक्टर्स हैं, लेकिन कविता एक ऐसी बंदी है जो कि सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से आई है। तो इस वजह से मे बी शायद उसको इतना ज़्यादा नहीं लिया जा रहा सीरियस, क्योंकि लोग, पता है लोगों को लग रहा है कि शायद इतने लोग देखने के लिए ना कविता को नहीं होंगे इंटरेस्टेड, तो इसलिए उन लोगों को प्रेस किया जा रहा है जो सेलिब्रिटी हैं, जिनको देखने के लिए लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है, कवितास के लिए मुझे थोड़ा बुरा लगा है जब भी उसकी, क्योंकि उसका एक डिश, ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 डिशेज अब तक बन चुकी है और पाँचों की 5 डिशेज कविता की खाने लायक ही नहीं थी, यानी इतनी बुरी निकली कि वो चली गई ऊपर। चलो 5 नहीं 4 डिशेज इसकी बनी, क्योंकि चौथे 5वीं उसमें तो वो थी नहीं। अच्छा पिछले एपिसोड में क्या हुआ था कि उन्होंने ना एक दूसरे की हेल्प करना शुरू कर दी थी, यानी किसी के पास टमाटर नहीं थे तो पहले मैंने इसको टमाटर वगैरह पास कर देते। और मास्टर शेफ में ना ये सब कुछ इतना ज़्यादा अलाउ नहीं है ना, ये लोग अलाउ नहीं करते, क्योंकि ये तो फिर सेलिब्रिटी शेफ बन जाएगा, एक दूसरे की चोरियाँ करना शुरू कर देंगे एक तरीके से, तो ये लोग अलाउ नहीं करते हैं। बहुत कम कभी कभार जैसे ना किसी ने कोई हेल्प की हो तो ठीक है, वरना अदरवाइज नहीं करते हैं। वरना ये ट्राई करते हैं कि नहीं भाई इस तरीके से इतना लेन देन नहीं होगा, ये तो फिर तो किसी की भी डिशेज में तो कोई भी चीज़ भूल जाएगा तो उसको पता है कि मुझे वहाँ से बराबर से मिल जाएगा, तो इसीलिए वो लोग बहुत कम ट्राई करते हैं कि भाई अगर नहीं है आपके पास चीज़ उसके बगैर बनाओ।
तो ये लोग ये ट्राई करते हैं। तो इसीलिए जब भी इन्होंने थोड़ा बहुत इंडियन एक्सचेंज भी किया है तो उस चीज़ का भी इन्होंने मना किया कि नहीं, आप लोगों को ये नहीं करना है। तो वो ट्राई भी कर रहे हैं अपनी मास्टर शेफ़ की साख्त को बचाने की, कभी-कभार लाफ्टर शेफ़ भी दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन मुझे एट द मास्टर शेफ़ फ़ैन होते हुए मैं ये बोलने पर मजबूर हूँ, शायद आप समझ लो। मैं ये बहुत हार्श वे में बोल रही हूँ कि यार वो बात नहीं आ रही, वो वाइब्स नहीं आ रही है, जो मास्टर शेफ़ की हर बार आती है। इसलिए नहीं कि मैं कोई बायस्ड हूँ या मेरे दिमाग में इसलिए कि सेलिब्रिटी आए हैं तो इस दफ़ा मुझे इस शो को अच्छा बोलना ही नहीं है। कभी-कभार ना ये शो इरिटेटिंग बन जाता है। यानी मैं उसको ना लाफ्टर शेफ़ में ले पा रही हूँ, ना उसको मैं मास्टर शेफ़ में ले पा रही हूँ। तो एक अजीब-सी कशमकश में मैं थोड़ा-सा मुब्तला हो गई। मेबी शायद आगे जाते-जाते सीज़न अच्छा हो जाए, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे थोड़ा-सा समझ नहीं आ रहा। और ठीक है, मैं देख भी रही हूँ, मैं एन्जॉय भी करती हूँ, फिर बीच में बोर हो जाती हूँ, थोड़ा-सा स्किप भी करती हूँ, तो ऐसे मैं देख रही हूँ इस सीज़न को। लेकिन आप लोग इस सीज़न को कैसे देख रहे हैं? कितनी आप लोगों ने देखी? आप लोगों को कौन इरिटेट लग रहा है? निकी काफ़ी सारे लोगों को इरिटेट लग रही है, क्योंकि निकी की ओवर एक्टिंग बहुत ज़्यादा है। मुझे कहीं न कहीं निकी और अर्चना दोनों की ओवर एक्टिंग बहुत ज़्यादा है। और ऊँचा-थाई थोड़ी-सी अर्चना के साथ डोमिनेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसके साथ गंदा बिहेवियर मुझे लग रहा है, फ़ील होना शुरू हो जाता है कि वो बहुत अजीब बिहेवियर शुरू हो जाता है उनका। तो वो मुझे फ़ील हुआ है। मुझे जो-जो चीज़ें फ़ील हुई हैं मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो आप लोग मुझे लाज़मी बताना। अब दीपिका को कोई बुराई नहीं थी तो इसलिए कोई ख़ास मैंने की नहीं है भाई, देखो अच्छा लग रहा था तो अच्छा बोला। तो मेबी शायद आप लोग इस चीज़ को समझ पाओ कि मेरा काम न्यूट्रल रिएक्शन देना है, मेरा काम किसी के पीछे नहीं पड़ जाना है कि अगर वो इंसान अब व्लॉगिंग के अंदर अच्छा नहीं है तो मैं उसको उसके करियर पे भी गंदा कर दूँगी, नहीं। वो अगर अच्छी काम करेगी मैं बिल्कुल एप्रिशिएट करूँगी, मैं बिल्कुल बोलूँगी भाई मुझे उसकी जर्नी अच्छी लग रही है, मैं उसको सपोर्ट भी करूँगी इस जर्नी पर। बट अगर नहीं अच्छा लगेगा तो मुझे कोई अच्छा लगवा नहीं सकता ना, सीधा सिंपल सी बात ये। तो ख़ैर आप लोगों का भी सेम यही है कि अगर आप लोगों को वो अच्छी लग रही है तो अच्छी लगनी चाहिए, नहीं लगेगी कितने लोगों को वो अच्छी नहीं भी लगेगी। अगर रेडिट उठा के देखो तो रेडिट में कहीं भी उसकी तारीफ़ नहीं हो रही होगी, क्योंकि वहाँ पर होती ही नहीं है ना, वहाँ पर तो हर कोई इंसान उसको बोल रहा होगा कि इसने ऐसे किया, उसको बायसनेस मिल रही है। नहीं, वो कुकिंग में अच्छी है, लेकिन मुझे कवितास के लिए बहुत बुरा लग रहा है यार कि उसको इतना वो इतना ज़्यादा कोई गंदा खाना नहीं बना रही होगी कि उसका खाना टेस्ट के काबिल ही नहीं है। मुझे ये अजीब लग रहा है। खैर आप लोगों को क्या राय है मेरे साथ लाज़मी शेयर करना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।